आपके इसी महाराष्ट्र की घटना है, बड़ी प्यारी घटना। सक्कूबाई का चरित्र बड़ा प्यारा चरित्र है। आहा, बड़ा दिव्य चरित्र है सक्कूबाई का। इसी वो क्या क्या नहीं करते, वो सक्कू के यहाँ क्या क्या लीला ठाकुर जी करते हैं, वो यहीं की घटना आई। उस घटना का हम लोग 2 मिनट दर्शन करें। हमारे यजमान जी की भी इच्छा थी कि श्री सक्कू जी का चरित्र थोड़ा सा सुनाया जाए। आइए उसका हम लोग दर्शन करें। आते ठाकुर जी, बस बुलाने वाला चाहिए, भाव चाहिए। इसी महाराष्ट्र की घटना है। महाराष्ट्र की धरती पर श्री पंढरीनाथ महाराज, आहा, श्री विठलनाथ महाराज, चंद्रभागा नदी के किनारे एक गांव, उस गांव में एक भक्त परिवार जिसमें सक्कूबाई का जन्म होता है। बड़ी शुभ लक्षणा है, बड़ी भक्त है, छोटे से ही, बाल्यकाल से ही। देखो एक बात और आपको बताएं, वो कहावत है ना कि बालक के पाम पालने में ही दिख जाएं। वो छोटे से ही मालूम पड़ जाता है कि शैतान निकलेगा कि संस्कारी निकलेगा। ये बड़ी भक्त थी, बड़ी सेवा करने वाली थी, छोटी सी बालिका। आहा, जब गुड़ियों से खेलने का जमाना था, जब छोटे छोटे बच्चे गुड़ियों से खेलते थे, ये गुड़ियों से नहीं खेला करती थी। आहा, अपने विठलनाथ की मिट्टी की प्रतिमा बना करके विठलनाथ की पूजा किया करती थी, उनका श्रृंगार करती थी। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे चरण जाती थी इधर उधर, और छोटे छोटे पुष्प चयन करके लाती, स्वयं माला बनाती, विठलनाथ को माला पहनाती। आहा, धूप दीप नैवेद्य अक्षत लेकर के बैठ जाती तो प्रणाम करती। अधरों पर एक ही नाम रहता था, विठल विठल विठल। आहा, निरंतर प्रभु में डूबी रहती थी, छोटी सी बालिका। भोर की मंगलमयी वेला में जब पूरा परिवार, पूरा गांव अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाया करता था, तब ये छोटी सी बच्ची तुलसी के गमले के पास बैठ करके विठलनाथ का कीर्तन किया करती थी। इसके नेत्रों में ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षात भक्ति का नृत्य हो रहा है। इसके अधरों पर ऐसा प्रतीत होता था, कंठ में ऐसा प्रतीत होता था, भगवती सरस्वती की विशेष कृपा है। आहा, बैठ करके स्वरयुक्त कीर्तन किया करती थी। समय व्यतीत हुआ, छोटी सी बालिका थोड़ी बड़ी हुई, और जब बड़ी हुई परिवार को चिंता हुई कि अब शादी कर देनी चाहिए। बाप ने बहुत अच्छा परिवार देखा, बहुत धन वाला परिवार देखा, धनाढ्य परिवार में इसकी शादी हो गई। शादी होकर के जैसे ही आई हैं घर में सक्कूबाई, आहा, लेकिन वहां पर कोई कीर्तन नहीं, कोई पूजन नहीं, कोई संतों का आदर नहीं, कोई ब्राह्मणों का आदर नहीं। महान आस्तिक परिवार मिल गया। जैसे ही सक्कू ने कीर्तन किया है, ससुर चीख करके बोला, बस आज के बाद इस घर में ये सब नहीं चलेगा। ये यहां पर बाबा भाई नहीं रहते, यहां परिवार रहता है। सास बड़ी कसैली स्वभाव की सास, एकदम चीख करके कहती है, कीर्तन से चूल्हा नहीं चला करता है, भोजन बनाना तो सीख, परिवार चलाना तो सीख, ये क्या कीर्तन में लगी रहती हो। और पति भी उपेक्षा करता है, सास दिन भर ताने दिया करती थी, रोटी ऐसी बना दी, सब्जी ऐसी बना दी। कई बार बहू का जीना मुश्किल सास कर दिया करती है, बहुत मुश्किल कर देती है, बहुत मुश्किल। कहीं वो कोई कहता है ना कि स्त्री ही स्त्री की शत्रु बन जाती है, ये सही बात लगती है हमको। तो कई बार, मैं सबके लिए नहीं कहूंगा क्योंकि परिस्थिति दोनों तरफ एक जैसी रहा करती है, कई बार सासें जीना मुश्किल कर दिया करती है। आज से 50 साल पीछे का जीवन आप देखिए, अब तो उल्टा है। आप पीछे जाकर के देखिए क्या दशा हुआ करती थी। ये नहीं करना चाहिए। बहू नहीं, बहू बेटी मानो उसको, वो पुत्री मानो, उसको बेटी समझ करके रखो। तुम्हारी बेटी प्याला तोड़ दे, कप तोड़ दे, प्लेट तोड़ दे, आपको कोई दिक्कत नहीं। और बहू से टूट जाए तो ताने शुरू हो जाते, अरे कुछ सीख के नहीं आई गांव में, सीख के नहीं आई घर से, माँ ने कुछ सिखा करके नहीं भेजा, इतना नुकसान करती है, अपने मायके से मंगा ले। बहू मलाई खा ले, अरे इतनी खाने की शौकीन थी तो भैंस लेके आती और बेटी खा ले, इसे मलाई बहुत पसंद है। बेटी 10 बजे जगे तो कोई दिक्कत नहीं, और बहू थोड़ी लेट हो जाए तो उसकी बातें बनाना शुरू कर देते हो। तुम्हारी बेटी 9-10 बजे तक सोएगी और बहू अगर थोड़ी जगने में लेट हो जाए तो दुनिया की पंचायत शुरू कर देते हो। बहू के आते पूरे घर का काम छोड़ दिया करती है सास। बेटी भी बैठ जाती है, पानी कौन लाएगा, बोले बहू ही लाएगी। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। वो भी तुम्हारी बेटी है, उसको भी बेटी की तरह आंचल में समेट के रखो। वो भी किसी के आंगन की गुड़िया है, वो किसी के आंगन का फूल है, वो किसी की खुशियां हैं। किसी बाप ने उसे भी अपने सीने से लगा करके पाला है। और सबसे ज्यादा बाप की आत्मा बेटी में बसा करती है। बाप और बेटी का संबंध अत्यधिक पवित्र हुआ करता है। उसने अपने जीवन की खुशी आपके परिवार में सौंप दी, और वो बेटी ससुराल में आके रोए, इससे ज्यादा क्या अपराध हो सकता है। उसको प्रेम दो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सास का कर्तव्य है कि बहू को बेटी माने, उसी प्रकार बहू का भी कर्तव्य है कि वो अपनी सास को अपनी मां की तरह माने।
तुम्हारी मां तुमसे गाली दे दे, चाटा मार दे, बुरा नहीं लगता, लेकिन सास की दो बात भी चुप जाया करती है। बहन बाल पकड़ ले तो बुरा नहीं लगता, लेकिन ननद की एक बात चुप जाया करती है। भाई दिन भर कुछ भी कहे तो बुरा नहीं लगता है, और देवर की जरा सी बात चुप जाया करती है। ये नहीं होना चाहिए। तुम्हारा कन्यादान हो गया, और कन्यादान होने के पश्चात में जब तुम पति के घर आई हो, तो सर्वप्रथम तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम्हारी ससुराल ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, उसे ही अपना सब कुछ मानो। आज से वो तुम्हारी माँ है, ससुर तुम्हारा पिता है, देवर तुम्हारा भाई है, ननद तुम्हारी बहन है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मायका छोड़ दो, लेकिन कर्तव्य बनता है उनको भी प्रेम दो, उनको भी अपनाओ। आज परिवार टूट रहे हैं, जरा जरा सी बातों पर न्यारे हो जाते हैं। बूढ़े बूढ़े माता पिता वृद्धाश्रम में जाकर के खड़े कर दिए जाते हैं छोटी छोटी चीजों के पीछे। नहीं नहीं, जो बहुएं ये सोचती हैं कि सास को वृद्धाश्रम पहुंचा दूं, वो याद रखें कि सास तो 70-80 साल में गई है, तुम 55 भी नहीं पकड़ पाओगी, तब तक खड़ी कर दी जाओगी ले जाकर के। इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसा आचरण ठीक नहीं रहता, ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए है। तो ध्यान रखना चाहिए, प्रेम देना चाहिए, दोनों की तरफ से इस रिश्ते निभाए जाने चाहिए। सक्कू की सास बड़ी कर्कशा थी। सक्कू बार बार रुदन करती थी, हे ठाकुर कब कृपा होगी, हे विठ्ठलनाथ कब तुम्हारी कृपा होगी, मैं कब आकर के, हे पंडरीनाथ मैं कब तुम्हारे चरणों में आकर के माथा टेकूंगी। क्या मेरा यही भाग्य है? ये मेरे कौन से पाप थे जो ऐसी ससुराल में आकर के मेरा विवाह हो गया। हे देव मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मेरी वाणी को तुम्हारा नाम लेने की आदत है, मैं अगर घर में नाम लूं तो मेरी सास मेरा जीना मुश्किल कर देगी, क्या करूं। रात को छत पर जाकर के बैठती थी, रात को छत पर जाकर के बैठती थी, आकाश में तारों की तरफ देखती थी, और प्रत्येक तारे में आहा अपने नाथ का दर्शन करती थी, विठ्ठल महाराज का दर्शन करती थी। हे देव मुझ पर कृपा करो। नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती थी, बार बार विठ्ठल 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 विठ्ठल, अधरों पर वही नाम रहता था। लौट करके रात्रि में ही घर आती थी, सोती थी तो भगवान में, जगती थी तो भगवान में। बर्तन धोने, चूल्हा जलाना, लीपना, कपड़े धोना, पूरे परिवार की सेवा करना, निरंतर काम में रहती थी। भोजन बनाती थी तो कहती थी, हे ठाकुर मैं तेरे मंदिर में आके भोग नहीं लगा सकती, बस इतना ही निवेदन है कि आके इस प्रसादी को स्वीकार करना। मैंने पूरे परिवार के लिए नहीं तेरे लिए बनाई है, बाकी प्रसादी सब प्राप्त करेंगे। निरंतर अश्रुपात, निरंतर प्रभु का स्मरण करती रहती थी, घर के कार्य भी करती थी, कर्तव्य जो है उसका पालन करती थी। और आज घटना अब थोड़ी बदलती है। एक दिन सक्कूबाई चंद्रभागा नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। आहा, कल कल छल छल बहता हुआ चंद्रभागा नदी का पावन जल, चारों तरफ आनंद का वातावरण, संध्या का वातावरण। सूर्य भी अस्ताचल की ओर जाने लगे। जाते हुए सूर्य की किरणें जल पर जब गिर रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरी नदी में अनेकों हजारों हजार स्वर्ण कमल एक साथ उदित हो गए हों। आहा, नदी के किनारे खड़े जो वृक्ष थे वो झुक करके पूरी छांव नदी पर देते थे, मानो सक्कू को संकेत देना चाहते थे, सक्कू झुकी रहे ठाकुर जी की ओर, तेरा कल्याण हो जाएगा। सक्कू कपड़े धोती थी, और आज अत्यधिक विरह है, अत्यधिक विरह है। हे देव क्या आपका दर्शन नहीं होगा? क्या मेरा पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा? क्या इन हाड़ मास के पुतलों की सेवा में पूरा जीवन निकलेगा? कब आऊंगी, कब मरे हो, कब बैठे हो पूर्ण परमानंद, कब तुम्हारे मंदिर में आके तुम्हारा दर्शन करोगे? कब आके मेरी वाणी धन्य होगी कि मैं तुम्हें कुछ सुनाऊं? कब तुम्हारे मंदिर में आकर के नृत्य करूं? कब तुम्हारा दर्शन करूं? ऐसा कृपा करो, कृपा करो। और इतना भाव आ गया, इतना भाव आ गया कि आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, अश्रुपात होने लगा। और जब अश्रु गिरे हैं चंद्रभागा नदी में रोती हुई, आहा सक्कू के जैसे ही अश्रु गिरे, उन आंसुओं के ताप को चंद्रभागा नदी भी सहन नहीं कर पा रही। ये भक्ति के आंसू हैं, ये विरह के आंसू हैं, ये विरह की वेदना है। एक बात आपसे निवेदन करें, अग्नि में भी वो तेज नहीं होता जो विरह में हुआ करता है। जब भरत जी को पता पड़ा कि राम छोड़ करके चले गए, और भरत जी जब लौट करके आए हैं चित्रकूट से, निरंतर राम में रहते थे, निरंतर राम में, नंदी ग्राम में बैठ करके भरत जी रात रात भर बैठ करके कहते थे राम 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 राम। और जब विरह में डूब करके राम राम कहते थे, आज भी चित्रकूट पर जाकर के देखो, वहां के पत्थर भरत जी की आह से पिघल गए। आह में वो दम हुआ करता है।
राम जी संकेत देते हैं भरत को, ये रहने देगा कि नहीं रह देगा। तेरी विरह युक्त वाणी के कारण चित्रकूट के पर्वत पिघल रहे हैं, मैं कहां रहूं भैया, ये पर्वतों पर चरण रखता हूं, ये पिघल जाते हैं। ये होता है विरह, इसको कहते हैं विरह, इसको कहते हैं विरह। भक्त का विरह बड़ा विचित्र हुआ करता है। आंखों के आंसू जब चंद्रभागा नदी में गिरे हैं, नदी सहन नहीं कर पा रही उन आंसुओं के ताप को, जल में मिश्रित हो गए। आ तो चंद्रभागा भी व्याकुल होकर के विठलनाथ से कहती है, देव जल्दी कृपा करो, कहीं ऐसा न हो कि ये पूरी पिघल करके कहीं मुझ में ही न समाहित हो जाए। हे देव इस पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। ये वस्त्र धोती हुई रोती हुई विठलनाथ का स्मरण करती है और उसी समय घटना घटित हो जाती है। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चंद्रभागा नदी के जल के ऊपर तरंगायित होकर के दूर से एक ध्वनि आने लगी, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। आहा, करताल लेकर के साधुओं की टोली मृदंग लेकर के विठ्ठल विठ्ठल का कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए आ रहे थे। और जैसे ही सक्कू के बराबर में साधुओं की टोली आकर के रुकी है, पलट करके जैसे इस साधुओं को देखा है, समझ गई, लगता है मेरा विठ्ठल नाथ मुझे बुलाना चाहता है, मेरा प्रियतम बुलाना चाहता है, मेरा ठाकुर बुलाना चाहता है। और छोड़ दिया संसार, छोड़ दिया, मैंने तो सब तेरे भरोसे छोड़ दिया। आहा, अब तो तेरे भरोसे छोड़ दिया। जाएगी नाथ तुम, जाएगी लाज तुम्हारी नाथ, मेरो कछ ना बिगड़ेगो। जब द्रौपदी का चीर खींचने लगा था, दुशासन ने जब दोनों हाथों से साड़ी पकड़ ली, पहले द्रौपदी स्वयं के रक्षण करती है, मैं छत्राणी हूं, ताकत लगा करके रोका लेकिन नहीं रोक पाई। फिर एक हाथ से साड़ी पकड़ी, एक हाथ से हाथ उठा दिया, हे द्वारकाधीश आकर के मेरी रक्षा करो, ये रक्षा करो। बनबारी बचैयो मेरी लाज गई, मैं तो हेरत हेरत हार गई। आहा, हे गिरधर मेरी लाज को आकर के बचा, मैं तो हार गई। और तब भी नियम भगवान नहीं आए तो दोनों हाथ छोड़ दिए, बोले लो मैं तो जन्म से ही नग्न पैदा हुई थी, मेरी क्या इज्जत और क्या सम्मान। अब सोचो अगर ये वस्त्र हटता है तो जाएगी लाज तुम्हारी नाथ, मेरो कछ ना बिगड़ेगो। अब लाज मेरी नहीं तेरी जाएगी, ले तेरे सहारे मैंने तो हाथ उठा दिए। और भगवान वस्त्रावतार धारण करके आकर के द्रौपदी का रक्षण करते हैं। आज वही दशा हो गई सक्कू की, प्रभु छोड़ दिया संसार मैंने तेरे पीछे, मैंने पति छोड़ा, परिवार छोड़ा, क्या करूंगी परिवार का, अब तो तेरे ही साथ रहना है, तेरे ही साथ रहना है। लगता है तुम बुलाना चाहते हो, वस्त्र वहीं के वहीं छोड़ दिए, छोड़ दिया और छोड़ करके वस्त्रों को संतों के साथ चल दिए, संतों के साथ चल दिए। संत दर्शन करती हुई आहा हा पंढरीनाथ के दरवाजे पर पहुंची है। जैसे ही विठ्ठलनाथ भगवान के मंदिर में गर्भगृह में पहुंचे हैं, सबके सब जाकर के दर्शन करने के लिए खड़े हैं। प्रांगण है और दिव्य कीर्तन प्रारंभ हो जाता है। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। ओ जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। ओ जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। ओ पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला। ओ पंढरीनाथ विठ्ठला, पंढरीनाथ विठ्ठला। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। ओ जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। ओ भव सागर ते काढ़ कृपा निधि राखे शरण अपनी है, राखे शरण अपनी। ओ
राखे शरण अपनी। हमारे विठलनाथ धनी, हमारे विठलनाथ धनी, ओ हमारे विठलनाथ धनी, हमारे विठलनाथ धनी। ओ जय जय विठल विठल विठला, जय जय विठल विठल विठल। मीठी मीठी ताली बजाते हुए मस्ती के साथ, आनंद के साथ। पंढरीनाथ महाराज की, गोकुलनाथ महाराज की जय हो। ओ रसना रटती रहती निशी सरसर, शेष सहस्र फनी, शेष सहस्र फनी, शेष सहस्र फनी। ओ रसना रटती रहती निस्वासर, शेष सहस्र फनी, शेष सहस्र फनी, ओ शेष सहस्र फनी। ओ चित स्वामी गिरिधर श्री विठल, त्रिभुवन मुकुटमणि, ओ त्रिभुवन मुकुटमणि। ओ हमारे श्री विठलनाथ धनी, हमारे श्री विठलनाथ धनी, हमारे श्री विठलनाथ धनी। जय जय विठल विठल विठला, जय जय विठल विठल विठला, ओ जय जय विठल विठल विठला, जय जय विठल विठल विठला, विठल विठला, जय जय विठल विठल विठला। ओ पांडुरंग विठला विठल विठल विठला, पांडुरंग विठला विठल विठल विठला। ओ पंढरीनाथ विठला विठल विठल विठला, पंढरीनाथ विठला विठल विठल विठला। ओ पांडुरंग विठला विठल विठल विठला, पांडुरंग विठला विठल विठल विठला। ओ पंढरीनाथ विठला विठल विठल विठला, पंढरीनाथ विठला विठल विठल विठला। ओ पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला। जय जय विठल विठल विठला, ओ जय जय विठल विठल विठला, जय जय विठल विठल, जय जय विठल विठल जब दिव्य कीर्तन प्रारंभ हुआ, शुद्ध बुद्ध भूल गई, शुद्ध बुद्ध भूल गई। देवान शून्य हो गया, देवान शून्य हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। नृत्य करने लगे, नृत्य करने, नृत्य करने। और पंढरीनाथ महाराज विठलनाथ महाराज के समक्ष नेत्र भर के कहा, अब रहा नहीं जाता, अब रहा नहीं जाता। बहुत विरह सहने की बेखाद हुआ करती है, दर्द सहने की बेखाद होती है। दर्द जब हद से गुजर जाता है, जब हद से गुजर गया तो बस अब तू ही याद आता है, अब नहीं रहा जाता, अब नहीं रहा जाता। और जब रो कर के कहा कि अब नहीं जी पाऊंगी, विठलनाथ ने हाथ बढ़ा दिए, हाथ बढ़ा दिए, आओ मेरे पास। जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ बढ़ाए हैं, आहा उसी क्षण सक्कू का शरीर छूट गया, प्राणांत हो गया। इसका दिव्य तेज ठाकुर जी के चरणों में जाके सदा सदा के लिए समाहित हो गया, समाहित हो गया। चारों तरफ मंदिर में हाहाकार मच गया। कौन है, कौन है जो कीर्तन करते करते प्राणों का परित्याग कर बैठे? ये कौन है? सबके सब आकर के देखने लगे। कुछ लोगों ने पहचान की, ये तो अमुक गांव की रहने वाली बधू है,
ये उनके यहाँ की, ये वहां की बेटी है, ये वहां की बहू है। सब देखने लगे क्या करें। बोले अब शरीर छूट गया, अब तो किसी काम का नहीं, और मृत शरीर को गांव ले जाके क्या करेंगे। बोले मंदिर के पीछे कोई स्थान देख करके इसका यहीं पर दाह संस्कार कर देते हैं। चिता बनाई, बड़े बड़े पुजारी खड़े, बड़े बड़े पुजारी, बड़े बड़े देवता आकर के खड़े हो गए। वाह, ये है जीवन, ये है जीवन, ये है जीवन। एक बात और आपसे निवेदन करें, साधु मरने से नहीं डरता, मरने से नहीं डरता, वो कभी मृत्यु से डरता नहीं। वो तो कहता है मृत्यु, देखो एक बात और आपसे निवेदन करें, मृत्यु अभिशाप नहीं है, मृत्यु तो वरदान है। यदि मृत्यु भगवान ने बनाई होती, उन्होंने अगर मृत्यु न बनाई होती, आप ही सोचो 70 साल 80 साल 90 साल की उम्र में शरीर कैसा हो जाता है, और कहीं जीना पड़ जाता 100 200 500 साल, तब कैसा शरीर हो जाता है। और मृत्यु वो है जब हम उसके लिए मरे, जब उसके लिए जाए। भक्त कहता है कब मरे हो कब भेटे हो पूर्ण परमानंद। सक्कू का शरीर छूटा, बड़े बड़े दिव्य महापुरुष आकर के खड़े हो गए, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े संत पास में आकर के खड़े हुए हैं। आहा, दिव्य चिता बनाई गई, मंत्रोच्चार होता है, मुखाग्नि दी गई, और सक्कू का पंच भौतिक शरीर पंच तत्वों में धू धू करके विलीन हो गया। अब इधर घटना घटित होती है, जब सक्कू संतों के साथ गई, उसी समय पर पंढरीनाथ को चिंता हो गई कि ये तो चली गई, और जब दर्शन करके लौट करके आएगी तो इसको कोई घर में नहीं घुसने देगा, परिवार तो पहले से ही नास्तिक है, और अगर मेरे भक्त की जग में हंसी हो तो इसमें मेरा नाम कलंकित होगा। ये कलंक मेरी भक्ति पर लग जाएगा, मेरी दास्तां पे लग जाएगा। क्या करें? पंढरीनाथ ने क्या किया, ठाकुर जी ने क्या किया, विठलनाथ ने क्या किया, हूबहू सक्कू जैसा रूप बना करके जिन कपड़ों को छोड़ करके गई थी, उन अधधुले कपड़ों को आकर के ठाकुर जी धोने लग गए। वस्त्र धोए, वस्त्रों को धो करके वृक्षों पर सुखाया है। सुखाने के बाद में वस्त्रों को लेकर के ठाकुर जी घर आए, सक्कू के उस घर में आए हैं जहां दीप प्रज्वलित नहीं होता आरती का, उस घर में आए जहां पर कभी भोग नहीं लगाया जाता, उस घर में आए जहां कभी नाम नहीं लिया जाता। आज ठाकुर उस घर में आए, क्यों? ये सक्कू की बदौलत आए। भैया, अगर ट्रेन चल रही है और इंजन से डब्बा कनेक्ट है तो डब्बा में कचरा भी भरा है तो भी मंजिल तक पहुंचेगा, और कोई व्यक्ति बैठा है तब भी मंजिल तक पहुंचेगा। अगर कोई नास्तिक किसी आस्तिक के चरणों की राह पकड़ ले या उससे कोई संबंध जुड़ जाए तो वो भी भगवान के चरणों में पहुंच जाया करता है, वो भी ठाकुर जी के चरणों में पहुंच जाता है। भगवान आए हैं, वस्त्र रखे, रसोई में जाने लगे। सास एकदम चीख करके टेढ़ी नजर करके, आ गई, थोड़ा और समय ले लेती, वहीं सो जाती, भोजन तो हम बना ही लेंगे, अब आई हो। कुछ नहीं बोले, मौन होकर के रसोई में गए। प्रसादी बनाई है, प्रसादी बनाने के बाद में सबके सामने ला करके थाली रखी है। प्रसाद जैसे ही सबके लिए पवाया है, जो भोजन बनाया था, जैसे ही ग्रहण किया है, आहा, ग्रहण करते ही मस्तिष्क बदल गया, स्वाद बदल गया। एकदम सास मुस्कुरा गई, जो एकदम नेत्र लाल लाल करके रहती थी, मुस्कुरा गई। सक्कू, क्या बात है, आज तो तेरे हाथों ने जादू कर दिया, ऐसा भोजन कभी नहीं बनाया तूने। आज क्या प्रसादी बनी है, इतनी स्वादिष्ट कि खाते खाते लगता है पेट फट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, किंतु रसना तृप्त नहीं हो पा रही। अरे कम से कम ये तो देखो, जो रसों का सार है उसने बनाया है, जो समस्त रसों का सार उसने भोजन बनाया, कोई सामान्य भोजन नहीं है। सबको भोजन पवाया, घर के काम करे हैं, और रात को सक्कू नित्य अपनी सास के चरण दबाया करती थी। रात को ठाकुर जी चरण दबाने, सक्कू के रूप में चरण दबाने के लिए पहुंचे। जैसे ही जाकर के सास बिस्तर पर लेटी, सक्कू चरणों की तरफ आकर के बैठी, और ऐसे 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 करके ऐसे करके ऐसे करके जब चरणों को दबाने के लिए छुआ है, शरीर को छूते ही पूरे शरीर में रोमांच होने लग गया, पूरे रोमांच होने लग गया। हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, सक्कू तेरे हाथों में क्या हो गया? आज तो तेरे हाथों में जादू है बेटा, तेरे छूने मात्र से मेरे पूरे शरीर की पीड़ा ही चली गई, मेरा शरीर रोमांचित होता है सक्कू, आज तो तेरे हाथों ने जादू कर दिया। सक्कू धीरे 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 बैठ करके चरण दबा रही है। मैं व्यासपीठ से निवेदन करूं, बहुओं को अपनी सास के चरण जरूर दबाने चाहिए, जरूर दबाने चाहिए। रात को जब भी जाओ, सोने से पूर्व अपनी बूढ़ी सास के चरण दबाओ, उसके चरण दबाओ। ये परंपरा पुरानी है, ये आज की नहीं है।
सीता जी करके दिखाती हैं। अनुसुईया के पद गहे सीता, जानकी जी स्वयं ऐसे ऐसे करके, ऐसे पहले पैर छुए जाते थे, ऐसे ऐसे करके चरणों को ऐसे ऐसे करके बूढ़ी सास के बहुएं पैर छुआ करती थी। अब चलन बदल गया। अरे जब ऐसे ऐसे छूती थी तब सास के रोम रोम से आशीर्वाद आया करता था। एक बात और आपसे निवेदन करें, आशीर्वाद के लिए इधर उधर भगना नहीं चाहिए। आशीर्वाद जो माँ बाप से मिल सकता है वो दुनिया में किसी से नहीं मिला करता है। आशीर्वाद माँ बाप से बढ़ के कोई दे ही नहीं सकता, या तो माँ बाप या फिर गुरु, उसके अलावा और आशीर्वाद कहीं मिलता ही नहीं। चरणों को दबाना चाहिए, नित्य चरणों को दबाना चाहिए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप में से कौन कौन सी ऐसी हैं जो रोज चरण दबाती हैं अपने सास के, जिनकी जिंदा है? कोई हाथ उठा के बताओ। कोई है ऐसे? एक कोई? नई पुरानी? ये परिवर्तन लाओ जीवन में, अन्यथा बहुत पछताना पड़ेगा। आज हर घर में पितृदोष, आज हर घर में ग्रह क्लेश, आज हर घर में काल सर्प योग, आज हर घर में वास्तु योग है। ये दोष पहले कहां चले गए थे? एक एक दो दो कमरे हुआ करते थे, 10-10 बच्चे होते थे, पूरा परिवार उसी में रहता था, तब कोई वास्तु दोष नहीं होता था। आज बहू के बच्चे नहीं हो रहे तो पितृदोष लगा हुआ है। ये पितृदोष तब कहां चला गया था? जब 8-8 बच्चे 6-6 बच्चे हुआ करते थे तब कोई पितृदोष नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि बूढ़े माँ बाप की सेवा हुआ करती थी, नित्य घर में दीप प्रज्वलित हुआ करता था, बहू सुबह को जग के सास ससुर के चरण छुआ करती थी, सास सुबह से ही आशीर्वाद देना शुरू हुआ करती थी। हैं, दूध हो नहाओ, पूतो बोलो, बेटा हो, ये हो वो हो, इतना आशीर्वाद देती थी हैं कि पूरा घर आनंद में रहा करता था। इसलिए सास की आज से ही जाओ। सास थोड़ी असहज होगी, बेटा क्या कर रही है? बोले नहीं माँ, चाहे 2 ही मिनट करूं पर करूंगी। कभी कभी सरसों का तेल लेकर के सास के तलवों में लगा करके मालिश क्या करो, कभी कभी बूढ़ी सास के चरण दबाया करो, कभी कभी उसकी कंघी क्या करो, कभी कभी तेल डाल करके सिर की मालिश कर, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। मैं ये भी जानता हूं कि हर सास सीधी नहीं होती है, मैं कोई आसमान से नहीं उतरा हूं, मैं भी घर गृहस्थी वाला हूं, मैं भी जानता हूं कई बार सास का ऐसा व्यवहार हुआ करता है कि जो बहू सेवा करती है उसकी तरफ देखती नहीं, और जो बहू पानी देने के लिए तैयार नहीं है उसके घर बर्तन साफ करने के लिए तैयार रहती है। मैं जानता हूं इस चीज के लिए। कभी कभी वो बेटा अच्छा नहीं लगता जो सेवा करता है, जो प्यार करता है, वो बेटा ज्यादा अच्छा लगता है जो उठ पटांग बातें किया करता है। मैं जानता हूं इस चीज को, मैं कोई आसमान से नहीं उतरा हूं, सब जिंदगी के तजुर्बे हैं मुझे। लेकिन एक बात आपसे कहूं कि अब एक बात दिमाग में उतारो। बोले क्या? बोले हमारा कर्तव्य क्या है? कर्तव्य क्या है? हम सास के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम ससुर के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। थोड़ी कर्कशाई कोई बात नहीं, आज से ही जाकर के सेवा शुरू करो। क्या मैं कल कथा में पूछूं कि किस किसने दवाए? चलो कल पूछेंगे। तो अब कथा में प्रवेश करिए। सक्कू चरण दबा रही है, भगवान सक्कू के रूप में सास के चरण दबा रहे हैं। सास हाथ पकड़ लेती है, सक्कू तेरे हाथ में तो आज आनंद ही आनंद है, तेरी स्पर्श मात्र से मेरा पूरा शरीर रोमांचित हो रहा है। सक्कू बैठ गई, नहीं माँ ये तो आपकी बात है, मैं तो वही सेवा कर रही हूँ जो रोज करती हूँ, दिन रात वही सेवा वही सेवा। सुबह जगना, लीपन करना, चूल्हा जलाना, बर्तन मांजने, पानी भरना और पूरे घर के काम। अब थोड़ी सास के तानों में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। आहा, जब बहुत समय व्यतीत हुआ लक्ष्मी जी को चिंता हो गई, कहाँ गए आजकल, दिख नहीं रहे। लक्ष्मी जी चिंतित हुई, नारद जी से पूछा। नारद जी बोले हाँ। बोले कहाँ हैं आजकल, दिख नहीं रहे। नारद जी बोले अब दिखेंगे भी नहीं। बोले क्यों? बोले चक्कर में फंस गए तगड़े। बोले कैसे? बोले नौकरी करने लग गए। नौकरी? कैसी नौकरी करने लग गए? अरे बोले अब नहीं मिलने वाले। बोले क्या हुआ? बोले ऐसे फंसे हैं कि जब तक सक्कू की उम्र पूरी नहीं होगी तब तक यहीं रहना है इनको। पूरी घटना सुना दी। बोले ऐसे ऐसे सक्कू कीर्तन में गई थी, उसका भावावेश में आकर के शरीर छूट गया और पंढरीनाथ महाराज को, ठाकुर जी को, हो विठलनाथ भगवान को इस रूप में पूरी घटना सुना दी। लक्ष्मी जी बोली क्या उपाय है? बोले अब माँ एक ही उपाय है। बोले क्या? कि सक्कू आए तो मुक्ति मिले। यहां से लक्ष्मी जी आती हैं। आहा, विठलनाथ भगवान के मंदिर की ओर जैसे ही आई हैं, लोगों से जानकारी की, उस स्थान पर पहुंची। कहां? बोले जहां सक्कू की राख पड़ी हुई थी, चिता की राख थी। आहा, दिव्य। उस राख को वायु प्रणाम करती है।
उस राग को। ये भक्ति की प्रतीक है। कौन? बोले सक्कू। ये सक्कू की चिता की भस्म है, उसकी चिता की राख है। मानो वायु भी स्पर्श करके स्वयं को पवित्र महसूस कर दिए। मैं पवित्र हुई। सूर्य की किरणें जब गिरती तो दमकती है, चमकती है। उस चमकती दमकती आहा भस्म के पास लक्ष्मी जी आकर के खड़ी हुई, बैठी हैं। लक्ष्मी जी बैठ गई पास आके। अरे सक्कू धन्य है, तेरे लिए द्वारका के नाथ, तेरे लिए विठल नाथ, तेरे लिए भगवान साक्षात तेरा रूप धारण करके वहां सेवा कर रहे हैं। ऐसी भक्ति किस्मत हो सकती है। लक्ष्मी जी स्पर्श करना चाहती है। बोले तूने ठाकुर का तो स्पर्श कर लिया, लेकिन मैं तेरा स्पर्श करना चाहती हूँ। एकदम बैठ गई और जैसे ही उसकी चिता की भस्म को लक्ष्मी जी ने अपने कर कमल से जैसे ही स्पर्श किया है, स्पर्श करने मात्र से पुनः सक्कू एकदम संकल्प मात्र से उठ करके बैठ गई। लक्ष्मी जी संकल्प लेती है, सक्कू तू उठ जा, तू बैठ जा, तू पुनः जीवित हो जा। एकदम बैठ गई सक्कू संकोच में। जैसे ही लक्ष्मी जी ने नेत्रों में देखा है, सक्कू के नेत्रों में वही अमृत भरा हुआ है, वही अमृत के प्याले भरे हुए हैं, वही अमृत के प्याले। भैया ये अमृत के प्याले तो पागलों के, दीवानों के नेत्रों में हुआ करते हैं। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, हमने दुनिया से अलग गांव बसा रखा है। हम तो अलग है। लोग कहते हैं तो पागल हो गए, दीवाने हो गए, लेकिन भक्त एक ही बात कहता है, बोले कुछ भी कहो, तुम हमें पागल कहते हो? बोले हाँ। बोले तुम जानते नहीं हमारे पास क्या है? बोले क्या? वो कहता है कि इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। पागलपन में जो दीवान की में जो असर है वो कोई कैसे समझ सकता है? कैसे समझ सकता है? सक्कू के नेत्रों में विठलनाथ की प्रतिमा दिखाई देती है। लक्ष्मी जी को हाथ पकड़ लिया सक्कू का। सक्कू चल चंद्रभागा के पास। चंद्रभागा नदी के उसी किनारे पर जहां भगवान वस्त्र धो रहे थे, वहीं आकर के सक्कू को खड़ा कर दिया। सक्कू ने जैसे ही हूबहू अपने ही स्वरूप में श्री विठलनाथ महाराज को देखा है, चरणों में बैठ गई। ऐसी भक्त वत्सलता किसमें हो सकती है? ऐसी दीनता किसमें हो सकती है? ऐसी कृपालुता किसमें हो सकती है? ये कोई नहीं कर सकता, वो आप कर सकते हैं। देव, आपने मेरे कारण इतनी पीड़ा सही कि आपके हाथ चल गए होंगे, आप वस्त्र धो रहे हैं, आप मेरे रूप में सेवा कर रहे हैं। भगवान मुस्कुरा गए और मुस्कुरा करके कहा, सक्कू यही विधाता की, यही नेति की इच्छा थी। मैं चाहता था कि भक्ति का विरह तुम्हारे अंदर उदित हो, तुम्हारी भक्ति और प्रगाढ़ हो जाए। अब तुम पूर्ण हो चुकी हो, अब तुम घर जाकर के सेवा करो सबकी, अब तुम्हें पीड़ा नहीं होगी। अब हम जाना चाहते हैं। भगवान विठलनाथ ने वस्त्र सक्कू को पकड़ा दिए और भगवान तो अपने धाम में चले गए। अब यहां से घटना घटित होती है। सक्कू घर में आई, घर वालों को कोई पता ही नहीं कि वो सक्कू है कि दूसरी सक्कू है। लेकिन जो लोग सक्कू के साथ दर्शन करने गए थे, वो समस्त तीर्थों का दर्शन करने के पश्चात जब लौट करके चले तो याद आई कि हमारे गांव के अमुक व्यक्ति के परिवार की बहू अपना शरीर छोड़ चुकी है। और आपने देखा होगा जब कहीं मौत हो जाती है तो लोग शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए जाते हैं। पूरा गांव आनंद में है, लेकिन जो लोग बाहर गए थे उनको लगा कि उनके यहां मृत्यु हो गई है, रुदन हो रहा होगा। 4-6 लोग आंगन में आकर के बैठ गए। सक्कू का ससुर ऊंची कुर्सी पे बैठा था, वो नीचे बैठ गए। वो कहता है ऊपर बैठो, बोले नहीं नीचे। सबके सब नीचे बैठ गए। और जब नीचे बैठ करके जमीन को रेतने लगे तो उन्होंने पूछा, हुआ क्या है, कैसे उदास हो? बोले क्या बताएं साहब, ये तो प्रकृति का नियम है, एक न एक दिन सबको जाना होता है। कोई जल्दी चला जाता है, कोई बाद में चला जाता है। मृत्यु तो सबको एक न एक दिन आनी है। तो सक्कू के ससुर ने कहा, भांग वांग पी के आए हो, ठीक ठाक हो कि नहीं? ये क्या बेहूदी बातें कर रहे हो? हैं? ये क्या मरने जीने की बातें लगा रखी है मेरे घर में बैठ करके? लोगों को लगता है बहू के जाने से ज्यादा ही विक्षिप्त हो गए। कहा, अरे दुख मत करनाइए, आपकी बहू तो बड़ी भक्त थी, भगवान के मंदिर में शरीर छूटा है, तर गई होगी, मोक्ष प्राप्त हुई होगी। बोले मेरी बहू तो घर में। अरे बोले हमने खूब देखी है, तुम्हारी बहू को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, वो तुम्हारी ही बहू थी। बोले मेरी बहू है ही नहीं, मेरी तो घर में है वो। और जब कहा कि घर में है और कहा कि तुमको पता ही नहीं है सही से, और उसी समय घटना घटित हो जाती है। ससुर ने कहा, सक्कू सुन रही थी रसोई में। उन्होंने कहा, ये आफत आ गई, अब पोल जरूर खुल जाएगी। सक्कू बाहर निकल के आई। पूछा, सक्कू? बोले हाँ। क्या तुम पंढरीनाथ का दर्शन करने गई थी, विठलनाथ का दर्शन करने गई थी? सक्कू मौन खड़ी हो गई, कुछ बोलती नहीं। ससुर ने फिर से कहा, सक्कू क्या तुम मंदिर दर्शन करने गई थी? सक्कू कहती है, जी पिताजी। खड़ा हो गया ससुर कुर्सी से।
तुम गई थी? बोले जी पिताजी, आप जाने नहीं देते थे, आप भजन करने नहीं देते थे, आप नाम नहीं लेने देते थे। मैं क्या करती, मुझसे रहा नहीं गया और मैं सबको छोड़ करके चली गई। बोले तू चली गई? बोले हाँ। बोले अगर तू चली गई तो फिर घर में कौन था? तू कहती है कितने लंबे समय से तू दर्शन के लिए गई हुई थी, तो फिर घर में कौन था? सक्कू हाथ जोड़ करके कहती है क्या कहूं पिताजी, मैं तो दर्शन के लिए चली गई, वो साक्षात विट्ठलनाथ महाराज मेरा रूप धारण करके आपकी सेवा करने के लिए घर में रुके हुए थे, कहीं मेरे सामने कोई समस्या ना आ जाए, वो भगवान थे। इतना कहना था, हाथ में छड़ी थी छोड़ दी, चाय का प्याला फेंक दिया, जो पात्र था जिसमें कुछ खा रहे छोड़ दिया, दौड़ करके ससुर आया। आज पूरा अभिमान गल गया। ये भक्ति का प्रभाव है, ये भक्त का प्रभाव है। आहा, एकदम सक्कू के चरणों में गिर पड़े, सर रख दिया सक्कू के चरणों में। सक्कू संकोच में पीछे हटती है, नहीं पिताश्री ये क्या करते हो, अपराध लग जाएगा, आपके चरणों को मुझे छूना चाहिए, आप ये प्रणाम करके मुझे अपराध लग जाएगा। बोले नहीं बेटा नहीं, पुत्री पवित्र किए कुल दो, तूने आज दोनों कुलों को धन्य कर दिया, तूने माता पिता के कुल को भी धन्य कर दिया और तूने मेरे भी कुल को धन्य कर दिया। अभागा था मैं, जो तेरी भक्ति नहीं पहचान पाया, तेरी भक्ति की शक्ति को नहीं पहचान पाया। पुत्री मैं तो कल्प वृक्ष के नीचे भी रह करके अभागा ही रह गया। हे पुत्री, जिस रस का रसास्वादन तूने किया है, जिस भक्ति के रस में तू डूबी हुई है, हे पुत्री मैं चाहता हूं कि मेरे शीश पर एक बार अपना कर कमल रख दे, अपना हाथ रख दे, मेरे हृदय में भी विट्ठलनाथ के प्रति वही भक्ति का उदय हो जाए, बस मैं ये चाहता हूं। इतना कहना था, सबको गदगद हो गई, दोनों हाथों से पकड़ के उठा लिया, पूरा परिवार भक्त बन गया। और उसी दिन से श्री विट्ठलनाथ महाराज के प्रतिमा घर में पधराई गई और पूरा परिवार बैठ करके नित्य नित्य आरती करता है और श्री विट्ठलनाथ महाराज का दर्शन करता है। ये है भक्ति की पराकाष्ठा। भगवान भक्त के लिए सब कुछ